हे गाइस, वी आर अप विद द वीडियो और इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के घटते जीडीपी रेट की। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेल यू कि जीडीपी होता क्या है और ये क्यों कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों, जीडीपी को कुछ ऐसे समझिए कि जितना भी सामान और सर्विसेज हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होती है उसे जीडीपी कहते हैं और इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस जीडीपी का एक प्रॉपर एनालिसिस होता है जो कि कंट्री के डेवलपमेंट प्रोसेस की बेटर अंडरस्टैंडिंग में गवर्नमेंट की हेल्प करता है। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ एनसीओ, आवर जीडीपी करंटली इज लो एज -23.9। यह वक्त हमारी आंखें खोलने का वक्त है। जाग जाइए और देश के हालात को समझिए, वरना ये देश अंधेरी गुफा में चले जाएगा और उसके बाद और कोई विकल्प नहीं बचेगा कि आप गुफा से बाहर निकल पाएं। चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो या हेल्थ सेक्टर, एवरीवन विल बी अफेक्टेड। इतना ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर्स और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की बुरी हालत हो सकती है। उनको देने के लिए सैलरीज और पेंशन सरकार के पास नहीं बचेगा। अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक और दूसरी इंटरनेशनल एजेंसी से हमें लोन मिलना बंद हो जाएगा, और अगर मिलेगा भी तो हाई इंटरेस्ट रेट पर, या फिर वो अपनी पॉलिसीज़ को लेकर आएंगे जिनके अकॉर्डिंगली हमें अपना देश चलाना है। देश के इस स्थिति में आने के रीज़न अनगिनत हैं। पुअर इकोनॉमिक प्लान एंड डिमोनेटाइजेशन इज़ वन ऑफ देम, क्योंकि इस देश को संभालना अब हमारी करंट गवर्नमेंट के बस में नहीं है। दीज वर्ड्स माइट ऑफेंड सम ग्रुप्स ऑफ पीपल, बट दिस इज़ द रियलिटी। आज़ादी के बाद से कभी भी जीडीपी का रेट इतना लो नहीं हुआ। ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन हमारे देश में आज तक रही ही नहीं। चाहे आज़ादी के तुरंत बाद हुई पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम्स को लें या फिर 1962 में ही हुए चाइना के साथ डिस्प्यूट को कंसीडर करें, कभी ऐसी सिचुएशन आई ही नहीं। और इस स्थिति के पीछे सिर्फ महामारी नहीं है जिसको एज एन एक्सक्यूज यूज़ किया जा रहा है। हम आपको देश के घटते हुए जीडीपी के फिगर्स को समझाते हैं। हमारी जीडीपी फिलहाल 23.9% नेगेटिव में है, जो कि एक बहुत ही चौंका देने वाली बात है। और इस साल का पहले क्वार्टर का जीडीपी डेटा है, उसमें हम किसी भी सेक्टर में पॉजिटिव नहीं है। अगर कोई सेक्टर है जो पॉजिटिव है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें उन किसानों के लिए देश ने कभी कुछ किया ही नहीं। केवल 27% किसानों को ही आज तक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के थ्रू फ़ायदा मिला है। बाकी किसानों ने खुद को अपने आप खड़ा किया है। वह 3.5 ग्रोथ रेट के साथ हैं, बाकी किसी सेक्टर में हमारा डेटा पॉजिटिव नहीं है। Now let us take you to the data of the other sectors. Service sector -20.6%, industrial sector 39.8%, trade hotel -47.8%। आज यह स्थिति हो चुकी है देश की। आपके पास एक सवाल आया होगा कि नेगेटिव में तो इसलिए आए हैं क्योंकि ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और सबका काम धंधा बंद है। बट लेट अस टेक यू टू रियलिटी नाउ। 1991 के बाद 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे, उस समय सबसे कम जो हमारी जीडीपी गई थी दैट वाज 3.9%। उसके बाद जब 2012 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, तब सबसे ज़्यादा जीडीपी 5.9 थी। उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बन गए और उन्होंने बोला कि हम शानदार इकोनॉमिक के साथ आगे बढ़ेंगे। India's GDP growth rate for 2016 was 8.26%, a 0.26% increase from 2015. India's GDP for growth rate for 2017 was 7.04%, a 1.21% decline from 2016. India's growth rate for 2018 was 6.12%, a 0.92% decline from 2017. India's GDP growth rate for 2019 was 5.02%, a 1.1% decline from 2018. Finally, 2020 में जैन से मार्च क्वार्टर का GDP is -23.9%. This data shows that GDP रेट 2017 के बाद सिर्फ घटा ही है, और हम इन सब चीज़ों पर ध्यान न देते हुए फालतू की न्यूज़ पर फोकस कर रहे हैं। हमारे लिए पबजी का बैन होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब एक सवाल ये भी है कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ से हमारा क्या लेना देना है, ये तो गवर्नमेंट का काम है। तो लेट अस टेल यू कि कोई भी किसी भी देश का जीडीपी तब बढ़ती है जब उस देश के लोग उसका बनाया हुआ सामान खरीदते हैं और अपने ही देश के लोगों के साथ बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स करते हैं।
अगर हम अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए किसी तरह जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं तभी हमारी जीडीपी बढ़ेगी। सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, जिससे कि ये अवेयरनेस क्रिएट हो और आगे जाके हमारा जीडीपी बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत।